9 मार्च का दिन एमपी की सियासत में बेहद खास है। इसी दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस का दामन छोड़ा था। और देखिए, ये भी एक संयोग ही है कि 1 साल बाद राहुल गांधी ने सिंधिया की वापसी को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 8 मार्च को युवा नेताओं से पार्टी संगठन पर चर्चा करते हुए राहुल ने बीजेपी में गए सिंधिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंधिया बीजेपी में बैक बेंचर बन गए हैं। अगर उन्होंने अलग रास्ता ना चुना होता तो वो आज मुख्यमंत्री जरूर बन जाते। सिंधिया कांग्रेस में रहकर ही मुख्यमंत्री बन सकते थे, लेकिन बीजेपी में पिछड़ गए। उन्होंने ये भी कहा कि इसे लिख लें, वो बीजेपी में कभी सीएम नहीं बन पाएंगे, उन्हें यहां वापस आना होगा। तो आपको बता दें, 9 मार्च का दिन एमपी की सियासत में बेहद खास है। और अब ये सवाल उठता है कि आखिर राहुल के इस बयान के क्या मायने निकाले जाएं? क्या राहुल अपनी पार्टी के युवाओं का ढांढस बांध रहे थे, या फिर उन्हें यह यकीन हो गया है कि सत्ता में कांग्रेस की वापसी जल्द होने वाली है, या वाकई सिंधिया को लेकर उनके पास कोई पुख्ता खबर है? तो हमारे साथ इस खबर पर कांग्रेस प्रवक्ता के मिश्रा जुड़ गए हैं, वहीं बीजेपी प्रवक्ता हितेश वाजपेयी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों मेहमानों का बंसल न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। जी थैंक यू। जी के मिश्रा जी, सबसे पहले आपसे ही सवाल करना चाहूंगी कि राहुल गांधी ने कहा है कि बैक बेंचर बन के रह गए हैं सिंधिया बीजेपी में, अगर कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री होते। इस बयान के क्या मायने निकाले जाए? देखिएगा, मुझे तो ऐसा लग रहा है कि जो सिंधिया जी महसूस कर रहे हैं, उन्हीं भावनाओं को या उन्हीं यथार्थ को राहुल गांधी जी ने दीदार कराया है कि जो सिंधिया जी मध्य प्रदेश में दूसरे और तीसरे नंबर के नेताओं में काउंट होते थे, जिनके एयरपोर्ट पर आने के दौरान या रेलवे स्टेशन पर कभी कभी जब रेल से आते थे तब इतना सैलाब उमड़ता था कि वहां अन्य यात्रियों को तकलीफ होती थी। आज उन सिंधिया जी को भारतीय जनता पार्टी के लोग भी रिसीव करने नहीं जा रहे हैं। और एक वरिष्ठ आयु समूह के नेता हमारे कमलनाथ जी और माननीय दिग्विजय सिंह जी के बाद तो मध्य प्रदेश में उन्हीं का भविष्य था। उन्होंने जो निर्णय लिया है वो उनका स्वतः निर्णय है, पर यह जरूर है कि वो भारतीय जनता पार्टी में जाकर पछता रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्वार्थों के तहत सरकार को खरीदने बेचने के तहत एक सरकार बनाने के लिए कुछ भी समझौता कर सकती है। और भाजपा पर मुझे इतना विश्वास है कि वो कभी विचारधारा से समझौता नहीं करती, वो सिर्फ यूज एंड थ्रो करके फेंक देती। ठीक है के मिश्रा जी, आपको यहाँ रोकना चाहूंगी। हितेश जी, आपने सुना, उनका कहना है कि सिंधिया पछता रहे हैं बीजेपी में आकर। कितनी सही है ये बात? नहीं, देखिए, मिश्रा जी का अपना वक्तव्य हो सकता है, वो एक कांग्रेस के माउथपीस हैं और कांग्रेस की आवाज हैं। लेकिन देखिए, तथ्यात्मक रूप से 2-3 बातें बहुत सच हैं। कि पहली बात तो राहुल गांधी जी ने बहुत स्पष्ट कर दिया कि मुख्यमंत्री पद के लिए लायक ज्योतिरादित्य सिंधिया ही थे, बाकी लोग शायद ना डैश लायक, मतलब मैं कोई अनपार्लियामेंट्री वर्ड यूज नहीं करना चाहता हूं, पर वो लायक नहीं मानते बाकी नेताओं को, चाहे जिनको बनाया गया हो या न बनाया गया हो। तो ये बहुत स्पष्ट रूप से, लेकिन बहुत देर कर दी। भाई सिंधिया जी ने ये बात तो गाए बगाए, प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष हर प्रकार से कही, और आज उन्होंने, आप सोचिए कि वे, उनके अंदर मलाल है, उन्होंने एक अच्छा दोस्त भी खोया, और कांग्रेस में एक जो नैसर्गिक नेतृत्व सिंधिया जी का था, इससे कोई नकार नहीं सकता। वो एक बड़े नेता रहे हैं और कांग्रेस के आज हमारी पार्टी के बड़े नेता हैं। तो वो अपनी सारी नेतृत्व कौशल और नेतृत्व क्षमता, योग्यता के साथ अब भाजपा के एक बड़े नेता हैं मध्य प्रदेश के। तो मुझे लगता है कि ये बातें स्थापित होती हैं राहुल गांधी जी के वक्तव्य से। सोचना कांग्रेस को और कमलनाथ को है कि राहुल जी क्या कहना चाहते हैं, क्योंकि अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना भी है कि कमलनाथ जी के नेतृत्व को लेकर जितने सवाल कांग्रेस के अंदर से उठ रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी जी ने उनको एक लॉजिकल एंड दिया है, क्योंकि सिंधिया जी तो अब उनके नेता रहे नहीं, पर उन्होंने सिंधिया जी को मुख्यमंत्री बनाने की बात कहकर कि वे कांग्रेस में होते तो बनते, इसका मतलब उन्होंने स्वीकार किया है कि कांग्रेस से गलती हुई है उस दौरान, और उसी गलती की वजह से तो उनकी सरकार गई है, इसमें कोई डाउट नहीं है। भाई सिंधिया जी को यदि वो मुख्यमंत्री बनाते, कमलनाथ जी जो बाहरी और प्रवासी व्यक्ति थे, अक्षम व्यक्ति थे, उनको नहीं बनाते, तो शायद आज ये नौबत नहीं आती। ये बात सच है।
और इस बात को लेकिन स्वीकार बहुत देर से किया है। तो कांग्रेस का लगातार गलतियां करती है। जैसे उन्होंने इमरजेंसी का स्वीकार किया, भाई इमरजेंसी आप नहीं लगाते उस समय यदि राजनीतिक हिंसाओं का दौर इंदिरा जी नहीं शुरू करती तो 30 साल से कांग्रेस सोचिए बहुमत के लिए तरस रही है, गठबंधन में चल रही है, या आप चलते चलते अब तो बहुत ही नेता प्रतिपक्ष की भी हैसियत नहीं बची, खत्म हो रही है। जी हितेश जी, मैं के मिश्रा जी से अब सवाल करना चाहूंगी। के मिश्रा जी, हितेश वाजपेयी जी का कहना है कि अब कांग्रेस को पछतावा हो रहा है, एक तरह से पछतावा हो रहा है कि सिंधिया वहां चले गए, अब मुख्यमंत्री बनने की बात तो करी जा रही है। क्या इससे अब ये मायने निकाले जा सकते हैं कि पार्टी के युवाओं को ढांढस बनाया जा रहा है? क्योंकि लगातार बीजेपी में कांग्रेस के नेता विधायक कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हो रहे हैं, तो एक तरह से युवा विंग पर कांग्रेस का पूरा फोकस है इस समय। तो क्या युवाओं को ढांढस बनाया जा रहा है ये बात कहकर? नहीं, मैं एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ मिश्रा जी, आपकी अनुमति से कहना चाहता हूँ। मेरा मानना ये है कि मिश्रा जी तो बोलेंगे ही, मेरा मानना फिर मैं कह दूं बहुत स्पष्ट है बयान का, इधर उधर ना ले जाया जाए, कि कमलनाथ जी के युग के समापन का ये अंतिम संदेश है। और मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन की बात होगी, उनके भले के लिए राहुल गांधी करेंगे, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी के मिश्रा जी, आप अपनी बात कहिए। जी देखिए, क्या पहली बात तो डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी मेरे बहुत अच्छे बौद्धिक मित्र हैं। कमलनाथ जी के नेतृत्व को कोई भी किसी भी प्रकार की चुनौती नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, मैं डॉक्टर साहब को ही अपने या उनके विचारों से घेरना चाहूंगा, और ये दिल की बात मैं कह रहा हूं कि डॉक्टर वाजपेयी जी योग्यताओं में, वाक्पटुताओं में, समर्पण में कोई कम नहीं है। वे अपने राजनीतिक जीवन को पाने के लिए जिन्होंने सरकारी बढ़िया ऐशो आराम की नौकरी छोड़ी है, और वो आज भी भारतीय जनता पार्टी के समर्पित नेता हैं। मैं डॉक्टर साहब आपसे पूछना चाहूंगा कि कोई व्यक्ति अपने यश बैंक के घोटाले को दबाने के लिए, कोई व्यक्ति राज्यसभा का वरीयता क्रम में पहला या दूसरा नाम होने को लेकर, या दिल्ली की सरदार आंगरे की प्रॉपर्टी को बचाने को लेकर यदि सिद्धांतों से समझौता कर ले और यह कह दे कि मुझे मेरी उपेक्षा हो रही थी, तो आज क्या भारतीय जनता पार्टी में उन्हें सर पर बिठाया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी, डॉक्टर सुनिए, डॉक्टर मेरी बात हो जाने दीजिएगा प्लीज। डॉक्टर साहब, मैं करीब 15 सालों से प्रदेश कांग्रेस कमेटी दफ्तर में काम कर रहा हूँ। सिंधिया जी की हाइट का मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमें कोई भी निर्णय यदि प्रदेश कांग्रेस कमेटी से करना होता था तो हम वो डॉक्यूमेंट सिंधिया जी को मेल करते थे, जिसको आप चेक कर लीजिए, ग्वालियर संभाग में जो आपको करना है, कौमा तक कांग्रेस पार्टी सिंधिया जी को लगाती थी कि वो जो उनका निर्णय होता था वो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का निर्णय हम लोग मानते थे, वो रिस्पेक्ट सिंधिया जी को था। और यही सिंधिया जी करीब 40 सालों से सिंधिया परिवार भोपाल में नगर निगम के चूंकि निकाय चुनाव होना है, ग्वालियर में नगर निगम के टिकट बांटते थे तो 8 से 10 और सीटों से ज्यादा नहीं आते थे। और जब दिग्विजय सिंह जी ने फ्री फॉर ऑल किया था 93 में, तब हम 28 सीट वहां पर जीते थे। तो आप समझ जाइए कि विचारधारा कहाँ गिर हुई थी, व्यवसाय करने कौन आया था, राजनीतिक स्वार्थ करने के लिए कौन आया था। मैं तो सिंधिया जी से बड़ा नेता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी को मानता हूँ कि उन्होंने कभी मूल्यों से समझौता नहीं किया। मिश्रा जी, मैं आपकी सभी बातों को डॉक्टर एक बात में कहकर अपनी बात, डॉक्टर एक बात में कहकर एंड कर दूंगा, आप उसमें मेरी घोषणा ही समझ लें। राहुल गांधी जी ने जरूर कह दिया कि सिंधिया जी एक दिन कांग्रेस में आएंगे। डॉक्टर साहब, अपने सिंधिया जी के खिलाफ बोलने के बाद भले आपने अपने आप को बचा लिया है, मगर मैं आज अपनी घोषणा कर रहा हूं कि यदि किसी के कहने पर भी सिंधिया जी मध्य प्रदेश में कांग्रेस ज्वाइन करेंगे, मैं 45 साल की पूंजी को छोड़कर कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दूंगा। मैं राजनीति वैचारिक तौर पर करते सिद्धांतों को समर्पित हूँ, गुलामी करने नहीं, ऐसे लोगों के मैं खिलाफ रहूंगा। ये मैं बंसल न्यूज पर अपनी घोषणा कर रहा हूँ। जी, आपने बहुत बड़ी बात कही है और इससे एक बहुत बात स्पष्ट होती है जो मैं जिसको रखना चाहूंगा। बड़ी बात है के मिश्रा जी जो आपने घोषणा की है बंसल न्यूज पे, पूरी करूंगा। ये मेरी आज ही समय सीमा में बंधे हम, छोटी सी प्रतिक्रिया हितेश। बस मैं बहुत छोटा सा ये कहना चाहता हूँ कि जहाँ एक और राहुल गांधी हैं जिनको आज भी मलाल है और सिंधिया जी की वो तारीफ करते हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ पर बोलने से बचते हैं, नकारात्मक टिप्पणियां आती हैं, तो मैं समझ सकता हूं कि चूंकि मध्य प्रदेश कांग्रेस की आज की मजबूरी क्या है। तो आप आगे का भविष्य देखते हैं कि मध्य प्रदेश कांग्रेस को आगे ले जाने में राहुल गांधी जी का जो वर्तमान नेतृत्व है उसमें यकीन नहीं है। आज भी उनका सानिध्य या उनका सन्निष्ठता सिंधिया जैसे नेताओं में रही है, जो अब नहीं है हालांकि। तो मेरा मानना अभी भी यह है कि आने वाले समय में नेतृत्व परिवर्तन का संकेत है। मिश्रा जी को या अनुकूल या प्रतिकूल लग सकता है, उनके अपने आदर्श है, अपनी धारणाएं।
जी, आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस खबर पर जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें, कल युवा नेताओं से पार्टी संगठन पर चर्चा करते हुए राहुल गांधी ने बीजेपी में गए सिंधिया पर टिप्पणी करते हुए कहा कि सिंधिया बीजेपी में बैकबेंचर बन गए हैं और अगर वो कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री होते, लेकिन वो बीजेपी में रहकर कभी मुख्यमंत्री नहीं बन पाएंगे।